अरे जरूरत नहीं है अल्लाह। अरे नहीं नहीं, अल्लाह के बंदे क्या बात कर रहे हैं। अरे ये अब आप अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अनीस अहमद अंसारी हूँ और बेहद शुक्रगुजार हूँ। एक बात मैं बता दूँ आपको कि रहनुमा ऐसा चुनना चाहिए। दरअसल जो लोग मुझे जानते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से और कुछ आंखें मुझे पहचानती हैं, मैं विद्रोही किस्म का आदमी हूँ। मैं सारे निचोड़ को 2 लफ्ज़ों में ख़त्म करके चला जाऊँगा और आप मुझे तलाश करते हुए रह जाएंगे। ये जिस सरजमी पे हम मौजूद हैं इस टाइम, एक मेरी बहन बैठी हुई है जो सोशल मीडिया पे हम हमेशा मुंतज़र रहती है, इस बात की तलबगार रहती है कि मैं 2 लफ्ज़ कहूँ। दरअसल हम सर्दी में गर्मी का एहसास दिलाने के जगह रूपा के अंडरवियर नहीं बेचते हैं। पता ये चला कि हमें ठंडा ठंडा कूल चाहिए, नवरत्न का तेल। हम उल्टा करते हैं। तो मैं शुक्रगुजार उसका हूँ जिसने इस सारे प्रोग्राम को संभाल के रखा हुआ है। और ये माइक हमारा साथ नहीं दे रहा उस तरीके से जैसे मेरी आवाज़ आपके कानों तक नहीं पहुँच रही है, ठीक ही उस प्रकार से हम अब आगे असहाय मतलब बिल्कुल दबे कुचले और जिसकी कोई नहीं सुनता है, अल्लाह की रहमत से उसकी खुदा सुनता है। ये आवाज़ हो सकता है कि सदन तक जाए, ये मोदी तक जाए, ये हमारे सरकार में बैठे रहनुमाओं तक जाए। तो मैं ये कह रहा था कि रहनुमा कैसा चुनना चाहिए। तो 4 हाथ का चौधरी और 5 हाथ का पंच, जाके घर 6 हाथ हैं बाकी अंचल गए पंच। मेरे ख्याल में जो बोल चुके हैं और जो बोलने वाले हैं, हो सकता है कि मेरे कुछ अल्फाज उनके कानों को मुतासिर कर जाएं। होता क्या है कि ये हाफिज गुलाम सरवर जिसका नाम बार बार लिया जा रहा है और जिन्होंने ये प्रोग्राम किया है, आपको पता है कि रहनुमा वो बहुत बेहतर होता है कौम का जो इमाम भी होता है। मैं वो खुशनसीब हूँ, मेरा इमाम मेरे साथ में सिकंदर आजम है। ये अपनी जगह को छोड़ के और गुलाम सरवर एक ऐसे जगह मुसल्ले पे खड़े हुए जो मस्जिद थी और जुमे का इन्होंने नमाज भी अदा कराई, तकरीर भी कराई। तो रहनुमा ऐसा हो जो अदब एहतराम के साथ में, मर्यादा के साथ में अपनी बात को रखे। हर आदमी के अंदर लालसा होती है कि कोई आदमी ये सोच के चले कि मुझे MLC बनने का है, मुझे लोकसभा जाने का है, मुझे सरदारी करने का कौम का। मैं बेसिकली अंसारी हूँ तो मेरे भी हिसाब किताब कहीं ना कहीं से होगा, मगर मैं आपको बिल्कुल हट के बात बताता हूँ जो माशरे में कभी भी असर करेगी मेरे कहे हुए अल्फाज पे। एक तरफ मेरे इस वाले हाथ पे एक है देवबंदी मरकज, आपने गौर किया होगा, और ठीक मेरे इस हाथ पे महबूब इलाही निजामुद्दीन गुलाम सरवर साहब, बहुत काम की चीज़ है। पता ये चला कि हमारे इसी दोनों हाथों के बीच में एक तरफ मरकज है, दूसरे तरफ सीधे हाथ पे महबूब इलाही है निजामुद्दीन औलिया। मेरे ठीक पीठ के पीछे एक शराबी भी दफन है जिसके नाम से हम यहाँ पे हैं, मगर उसके अंदर भी एक खासियत थी। अल्लाह पाक पता नहीं किससे कौन से काम ले लेता है। कुफन वाली बात अगर मैं बताऊंगा तो चंद शेर के 1-2-4 अल्फाजों के बीच में उस गालिब से भी अल्लाह पाक ने वो काम लिया था जो रहनुमाई का काम करता था। हम ये कहते हैं कि अंसारी एक हो जाओ, मंसूरी एक हो जाओ, अलवी एक हो जाओ, पड़ोसी तो एक है नहीं। गुलाम सरवर साहब ये बात मेरे कहे हुए अल्फाजों को टीवी के पटल पे रखते हैं और जमाना देखता है। मैं इनको ये कह रहे हैं ना बार बार कि रहनुमाई करते हैं, हम मशवरा करते हैं। मशवरा इसी बात का है कि अल्लाह के बंदो, अगर हम नीचे तबके पे देवबंदी और बरेलवी में बटे रहेंगे, आपको पता है आज के टाइम में एक ये गिरोह बन चुका है। कहीं भी आप जाएंगे आपके दिलों में खटास पैदा होती है। तो पहले हम सफ़ों में एक होंगे, उसके बाद अल्लाह की रहमत से हम जमाने में एक होंगे। अगर ऐसा मन में आप ताहिया रखते हैं तो गौर करो उन रहनुमाओं को जो अपने अपने फिरकों के नाम से दुकानें चलाए बैठे हैं। कोई बरेली से आवाज़ करता है, कोई देवबंद से आवाज़ करता है, मौका लगता है तो एक MLC चला जाता है, एक राज्यसभा बन जाता है, एक जाकर मंत्री बन जाता है, मंत्री बनने की लालसा रखता है। ये 19 पे कौन बहस करेगा जो हमारे हकूक बनते हैं। मेरी दरअसल समस्या ये है कि कभी आदमी अपने लाइन से भटकने की कोशिश ना करे, उसके लिए लिख के रखता है। मगर मैं वहाँ बैठे बैठे और सोते जागते, जैसे हिटलर है ना, उसके एक नौकर रखा हुआ था कि सोएगा तब भी बताएगा क्या करने का है, जगेगा तब भी बताएगा तो क्या करने का है। मैं लिखे हुए को पढ़ता नहीं हूँ, मेरी आंखों की प्रॉब्लम है, मगर मैं ये याद रखता हूँ कि जिनने भी ये शोभा बढ़ाई है इस स्टेज की, जितने ये काबिल एहतराम है, अल्लाह की रहमत से आप भी उतने काबिल एहतराम हैं। क्योंकि आप दूसरों के लिए ताली बजा रहे थे, अल्लाह की रहमत से आप अपने हौसले को बढ़ाने के लिए
अपने लिए तालियां बजाएं। तो कोई कहीं से आया है, कोई कहीं से आया है, किसी के अंदर कोई फन है, किसी में कोई फन है, मगर सारी पूरी पोटली की जो गांठ है वो उसकी शोभा बढ़ाती है। मैं हाफिज गुलाम सरवर का बेहद खुशगुजार हूं कि हमेशा मुझे बुलाते रहे और मैं भी इनके संपर्क में रहता हूं। अल्लाह के बंदो, जो गांठ बंधी हुई है, ये जो मुट्ठी बंधी हुई है, ये जो जज्बात हैं, अगर ये पोटली जिस दिन खुलेगी उस दिन ना सपा देखेगी, ना कांग्रेस देखेगी, ना बीजेपी देखेगी, क्योंकि मायावती जी भी वजीरपुर इंडस्ट्री एरिया से राजनीति स्टार्ट करके गई थी। ममता बनर्जी भी मेरे यहाँ से निकली है, स्वर्गीय काशीराम मेरे यहाँ से निकले हैं। मैंने ही दिल्ली का बादशाह जो भगत बोला जाता था, इसके भगत, मैंने अपने एरिया से दिया है। तो अल्लाह के बंदो, अगर मेरी यहाँ अटेंडेंस है और मेरी जरा से भी शब्दों में मधुरता होगी तो आप ये फिरका परस्ती का जो चोला है उतार के फेंक दो, अपनी मस्जिदों के सामने लिखो, क्योंकि पीलीभीत में, बरेली में जगह जगह मस्जिदों में लिखा होता है इसका आना मना है, उसका आना मना है। ज़्यादातर 99% यहाँ मेरे मजहब के लोग हैं। तो मैं यहाँ पे बताऊंगा कि जब भी कोई कहता है बरेली से, तो एक तौकीर रजा वो कह देता है हमारा इंटरनली मामला है। जमाने की तो आंखें हैं ना। देवबंद से कोई कह देता है ये तो हमारा आपसी मामला है फिरका परस्ती का। दरअसल ये हम सबका मामला है। एक हो जाओ, एक सफों को एक करो, एक अपना नेता चुनो, क्योंकि लॉट ऑफ डिफरेंस एनी अदर पीपल, यू आर द चूज ओनली वन पर्सन। आप लाखों में, हजारों में जब प्रधान चुन सकते हो, एमपी चुन सकते हो, आप प्रधानमंत्री चुन सकते हो, तो अल्लाह के बंदो एक रहनुमा भी चुन सकते हो। इससे बेहतर कोई रहनुमा नहीं हो सकता जो हमारे बीच है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जय हिंद, जय भारत।